बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज टॉपिक है हमारा फिज़िक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन 3.1 और ये बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसको हमने कॉमन एग्जांपल्स और बहुत आसान तरीके के साथ समझाने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके और आसानी के साथ आप इसके दरमियान जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.1 है, स्टेटमेंट है उसकी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, एंड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव SI यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। There are three parts of this question. Parts 1, differentiation between uniform and variable velocity, and part 2, definition of acceleration with the explanation of variable velocity, and point 3, unit of velocity and acceleration. तो सिंपली पहले इस क्वेश्चन की कंडीशंस के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसको एक्सप्लेनेशन के साथ, इनको एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हमें सिंपली फिज़िक्स की इसकी वेलोसिटी की डेफिनेशन का आना ज़रूरी है। तो पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन करते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास जो है उसकी डेफिनेशन है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब टाइम के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका फार्मूला है v = d/t और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, इसलिए यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड। अब डेफिनेशन कर ली तो इनके दरमियान डिफरेंस मालूम करना हमारे लिए ईजी हो गया। तो अब चलते हैं इनके डिफरेंस के दरमियान, डिफरेंस की तरफ। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द वेलोसिटी हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एंड कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन कि सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो जितना भी आगे तरफ जा रही है तो सेम ड्यूरेशन के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और उसकी डायरेक्शन भी वेरी नहीं हो रही होगी। अब चलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की तरफ। द वेलोसिटी हुज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आर बोथ चेंजेस विद टाइम एंड कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि इक्वल टाइम ड्यूरेशन सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो वेरी कर रहा है, कभी ज़्यादा कवर करेगा या कम करेगा, सेम नहीं होगा। तो ऐसी जब कंडीशंस होगी तो उस वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगी। अब ये तो थी इसकी सिंपल डेफिनेशंस। अब चलते हैं इनके समझने, इनकी डिफ्रेंशिएशन, एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये पाथ है, इसको हमने पॉइंट P1 का नाम दिया, ये पॉइंट P3, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। एक कार है और मुन्ना उस कार को ड्राइविंग कर रहा है। मुन्ना बड़ा नॉटी बॉय है। अब उसने ड्राइविंग स्टार्ट की पॉइंट P1 से पॉइंट P से पॉइंट P1 तक टाइम 10 सेकंड में, और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 मीटर। अब सिमिलरली पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 मीटर और टाइम 10 सेकंड के अंदर। सिमिलरली उसने पॉइंट P2 से पॉइंट P3 की तरफ डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर कवर किया और टाइम 10 सेकंड में। मतलब 3 पार्ट्स के अंदर जब हम इसको डिवाइड किया तो हर पार्ट्स में सेम टाइम और सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने। मीन ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर हम इसको चेक करते हैं तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है 10 मीटर है और टाइम 10 है, तो ये होगा 1 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर करते हैं वी, वहाँ पे भी
10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, और ये इसको V1 का नाम दे दें, V2, V3, और थर्ड पॉइंट के ऊपर भी चेक करते हैं 10/10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो 3 टाइम्स और 3 डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया, तीनों पॉइंट के ऊपर उसका सेम वेलोसिटी आ रही है। इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। मुन्ने ने ड्राइव करना यहाँ से कार को स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट तक पहुँचा, हर पॉइंट के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल सेम था, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो अब चलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की तरफ। अब वेरिएबल वेलोसिटी है, यहाँ पे मुन्ने ने थोड़ा सा ड्राइविंग में हरकत और सकनात शुरू कर दी हैं अपनी। तो यहाँ पे कार है, कार को ड्राइव करना स्टार्ट करता है, पॉइंट P से P1 तक टाइम 10 सेकंड लेता है, और इस 10 सेकंड में वो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। फिर उसने थोड़ा सा उसका एक्सीलेटर दबाया, उसकी स्पीड को थोड़ा सा वेरी किया, चेंज किया। अब पॉइंट P1 से पॉइंट P2 10 सेकंड वही टाइम है, लेकिन उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 10 मीटर। अब उसने मजीद एक्सीलेटर को दबाया, फिर क्या हुआ, पॉइंट P2 से पॉइंट P3 फाइनल पॉइंट तक उसने क्या किया, टाइम 10 सेकंड में 12 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गई, वेरिएबल वेलोसिटी के वेलोसिटी सेम नहीं है, टाइम सेम के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल वेलोसिटी का नेम दिया गया। अब इस वेरिएबल वेलोसिटी को भी हम चेक करते हैं कि वेरिएबल क्यों और किस तरह से है। तो ये V1 का नाम दे दें, तो ये V1 के अंदर टाइम T1 और डिस्प्लेसमेंट D1 होगा, तो 8/10 हो जाएगा। एंड V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं तो ये है डिस्प्लेसमेंट 10/10, एंड V3 के अंदर जो हम अगर इसको चेक करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 12/10। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है जो इसके अंदर वेरिएशन आ रही है। इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो इसको जब चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 8/10, तो ये इक्वल हो गया 0.8। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है 0.8 मीटर पर सेकंड ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ। अब नेक्स्ट है 10/10, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट है 12/10, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर पर सेकंड। तो सेम टाइम ऑफ इंटरवल्स था। V1 यहाँ पे इसने 0.8 मीटर पर सेकंड कवर किया, वेलोसिटी के साथ जा रहा था। फिर यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ जा रहा था। फिर यहाँ पे ये 1.2 मीटर वेलोसिटी के साथ जा रहा था। तो सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रहा था। इस वजह से उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। ये था मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। एक मरतबा इसका फिर ओवरव्यू ले लेते हैं कि जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होगी उस वक्त उसका जितना एक ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करती जाएगी, और जब हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो होगी। इस वजह से हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। तो अब चलते हैं उसके सेकंड पार्ट की तरफ। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन। कि उसने यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्यों नहीं कहा, या जर्नल भी कह देता वेरिएबल क्यों कहा, वेरिएबल के लिहाज से एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि एक्सेलरेशन हमेशा वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होता। अब इसकी डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब टाइम के लिहाज से जो वेलोसिटी के अंदर वेरिएशन आ रही है उसको हमने एक्सेलरेशन कहा, और एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल है
चेंज इन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा वी चेंज इन टाइम वेलोसिटी, डेल्टा टी चेंज इन टाइम और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था और इसका टाइम मज़ीद ऐड होगा तो पर सेकंड का स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। अब वेरिएबल वेलोसिटी और उसके अंदर हम बात जो की है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं होगी, कि ये चेंज फाइंड करते हैं, मतलब टू वेलोसिटीज़ हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1। तो यहाँ पे अगर हम इसको फाइंड करते हैं, यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे यूनिफॉर्म के अंदर 10 है, तो ये 0 मीटर पर सेकंड, चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। इस वजह से एक्सेलरेशन के अंदर ये नेसेसरी कंडीशन है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अब एक्सेलरेशन को चेक करते हैं कि उसके वेरी होने की वजह से एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये उसने फिर इसको ड्राइव करना शुरू किया, फिर उसी के साथ जा रहा था। जब हमने उसके अंदर फाइंड किया था तो v1 आया, इसके मुताबिक v1 हमारे पास आया 0.8 एंड v2 वेलोसिटी आई थी 1 मीटर पर सेकंड एंड v3 वेलोसिटी आई थी 1.2 मीटर पर सेकंड, ये वेरिएबल वेलोसिटी की मदद से। अब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा, तो डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड आएगी। टाइम कितना है 10 सेकंड और यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं 0.2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, ये होगा हमारे पास एक्सेलरेशन। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा a1। अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन a2 फाइंड करते हैं, तो फाइनल पॉइंट ये वेलोसिटी v3 और v2 होगी, तो v3 में से ये भी आएगा, ये भी 0.2 ऐसे आता है, सेम रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी के वेरी होने की वजह से उसके एक्सेलरेशन के अंदर वेरिएशन आती है। ये तो था हमारा क्वेश्चन और इसका था ये पार्ट 3 और 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। पहले इनके दरमियान डिफरेंस, फिर ये यूनिट आ गया, इसका मीटर पर सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये था उनके अंदर डिफरेंस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है और एक्सेलरेशन किस वजह से होता है, यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से नहीं होता, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाती है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।